नमस्कार, मेरा नाम मुकेश। आपका इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। अपनी एचसीएफ की क्लास चल रही थी, एलसीएम और एचसीएफ की। यहाँ बेसिकली अपन एलसीएम को पढ़ चुके थे, एचसीएफ से रिगार्डिंग कुछ चीज़ें पढ़ रहे थे। और ये क्लास एमपी टेट अभी 2024 में हो रहे हैं, उनके लिए भी ध्यान में रखते हुए बनाया जा रही हैं। और उसको नवोदय के लिए तो है ही, नवोदय को तो ये सारी क्लासें सबके लिए कॉमन हो सकती हैं। आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग आप चेक कर लीजिएगा। तो देखो, ये जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए कक्षा सेक्शन इंटरेस्ट के लिए कक्षा 6 और 9th के लिए भी एप्लीकेबल है। और देखो, सबसे अपन एचसीएफ पढ़ रहे थे, तो एचसीएफ की देखो कुछ प्रॉपर्टीज हैं। दो लगातार प्राकृतिक संख्या है, दो लगातार प्राकृतिक संख्या ले लेते हैं 5 × 6। तो इनका एचसीएफ क्या होगा? इसका एचसीएफ हमेशा क्या होगा? 1 होगा। एचसीएफ हमेशा क्या होगा? 1 होगा। क्या होगा इसका एचसीएफ? हमेशा 1 होगा। ये पहली प्रॉपर्टीज क्या कहती है एचसीएफ की? अगर दो प्राकृतिक संख्या है, यानी दो लगातार नेचुरल नंबर संख्या है, यानी कंटिन्यू क्या करेंगे? कंटिन्यू दो टू नेचुरल नंबर का एचसीएफ क्या होगा? 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। 0 और दूसरी संख्या में क्या दिया है? 0 तथा कोई भी नंबर ले लो, 0 कोई भी नंबर का एचसीएफ क्या होता है? अनडिफाइन होता है। क्या होता है? अनडिफाइन होता है। क्या होता है? अनडिफाइन होता है। ठीक है, चलो ये इधर नहीं दिख रहा होगा क्योंकि उधर वो है, तो यहाँ से देख सकते हैं। देखो, अगर ये दिया हो कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी नेचुरल लगातार दो संख्याएं, लगातार दो संख्याएं लेंगे तो उसका एचसीएफ हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। एचसीएफ हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। ये प्रॉपर्टीज है। ठीक है, दूसरा क्या है? अगर 0 है और कोई भी नंबर संख्या है, कोई भी संख्या ले लो, कोई भी संख्या का क्या होगा? एचसीएफ अनडिफाइन होगा। क्या होगा? अनडिफाइन होगा। अनडिफाइन, अपरिभाषित बोलते हैं, अपरिभाषित, अपरिभाषित होगा। तो यहां तक ये समझ में आ गया होगा। तो ये समझ में आ गया होगा, अपरिभाषित होता है। ये समझ में आ गया हो क्या होता है? अपरिभाषित होता है। यानी किसी भी संख्या का ले लो और किसी भी संख्या 0 और किसी भी संख्या का एचसीएफ क्या होगा? अपरिभाषित होगा। दो या दो से अधिक दी गई संख्याओं के सार्व गुणनखंडों में सबसे बड़ा सार्व गुणनखंड इन दी गई संख्या का महत्तम समावर्त एचसीएफ कहलाता है। इसे महत्तम सबसे बड़ा सार्वभाजक ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन या जीसीडी भी कहा जाता है। तो देखो, दो या दो से अधिक दी हुई संख्याओं के सार्व गुणनखंडों में, यानी दो या दो से अधिक संख्याएं दी होंगी, दो या दो से अधिक संख्याओं का अगर अपन सार्व गुणनखंड, कॉमन गुणनखंड निकालेंगे, क्या निकालेंगे? कॉमन गुणनखंड। ठीक है, कोई भी संख्या दी हो, जैसे मैं n1 संख्या दी है, n1 n2 दी है, n3 दी है, इनके कॉमन क्या? कॉमन, कॉमन फैक्टर। ठीक है, क्या है? कॉमन फैक्टर है। और इन इन कॉमन फैक्टरों में सबसे बिगेस्ट, लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर, लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर क्या कहलाता है? लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर क्या कहलाता है? एचसीएफ ही कहलाता है। क्या कहलाता है? एचसीएफ कहलाता है। समझ में आ रहा होगा। और उसे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, यानी सबसे बड़ा डिवाइजर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेटेस्ट या लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट बोल सकते हैं। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कहते हैं। ठीक है, कहते हैं। यहां तक कोई दिक्कत है? अब फिर अगली प्रॉपर्टी, दो लगातार संख्याओं का एचसीएफ 1 होता है। तो ये अपन तो कंटिन्यू दो लगातार संख्याओं का होता है। जैसे मैं ये कहूँ 2,3 लगातार संख्या है, उसका एचसीएफ 1 होगा। मैं ये कहूँ 7 × 8 का एचसीएफ 1 होगा। मैं कहूँ 1001 × 1002 का एचसीएफ कितना होगा? 1 होगा। अगर मैं ये कहूँ 294 × 297 लगातार, यानी इनके बीच का अंतर 1 होना चाहिए, तो 1 एचसीएफ होगा। क्या होगा? 1 एचसीएफ होगा। ये सारी एफसी की क्या एचसीएफ की प्रॉपर्टीज कह सकते हैं। तो दो लगातार संख्याओं का एचसीएफ 1 होता है। दो क्रमागत सम पूर्णांकों का एचसीएफ 2 होता है। दो लगातार, यानी ये ले ले 2 लगातार, फिर
कॉमा 4, ठीक है। इस तरीके से दो लगातार संपूर्णांक संख्या है। क्या है? संपूर्णांक संख्या है। इन संपूर्णांक संख्याओं का एचसीएफ हमेशा क्या होता है? एचसीएफ ऑलवेज क्या रहता है? 2, ऑलवेज 2 होगा। जैसे मैं कहूं 102 और 104, इनका एलसीएम कितना हो? एचसीएफ क्या होगा? 2 होगा। इसका एचसीएफ क्या होगा? क्योंकि सम संख्या है, पूर्णांक भी है और सम संख्या है, तो इसका क्या मिलेगा अपन को? ये मिलेगा। आपको समझ में आया होगा। इस तरीके से ज्ञात करेंगे। फिर दो विषम, अगर दो विषम संख्या ले लेते हैं, जैसे विषम संख्या कौन कौन सी ले लेते हैं? मैं ये 5 ले लेता हूँ, 7 ले लेता हूँ। अगर इनका एचसीएफ निकालेंगे तो कितना होगा? 1 होगा, ठीक है। मैं ये कहूँ 9 और 11, इनका एचसीएफ क्या होगा? 1 होगा, क्योंकि इनमें कोई भी कॉमन मिलता नहीं है एक के अलावा, तो इसलिए एचसीएफ क्या होगा? 1 होगा। तो अपन कह सकते हैं दो विषम अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ 1 होता है। दो सहअभाज्य संख्याओं का एचसीएफ भी 1 होगा। दो सहअभाज्य संख्या ले लेते हैं, दो अभाज्य संख्या है, यानी एक तो 2 ले लेते हैं, 2 और कॉमा 3, ये भी सहअभाज्य संख्या है, इनका भी क्या होगा? 1 एचसीएफ होगा, ठीक है। दो सहअभाज्य संख्या, दो को प्राइम नंबर्स, यानी एनी टू को प्राइम नंबर्स का एचसीएफ क्या होगा? 1 होगा। यहाँ तक आप समझ चुके होंगे, ये प्रॉपर्टीज भी समझ चुके थे, ठीक है। तो इस तरीके से ये अपन क्या था ये। अब देख लेते हैं कुछ घातांकों का एलसीएम मैंने बता दिया था, तो घातांकों का क्या करेंगे? घातांकों का किस तरीके से ज्ञात करेंगे वो अपन ने देखा था। अब कुछ क्वेश्चंस और कर लेते हैं। दशमलव संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं वो भी देख लेते हैं, दशमलव संख्याओं का, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टीज हो गई, इनको हटाते हैं। ये इसकी पीडीएफ फाइल भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है। क्या मिल जाएगी? टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अब देखो भिन्नों का कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पढ़ते हैं। भिन्नों का क्या निकालेंगे अपन? भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ कैसे क्या करेंगे? तो देखो भिन्नों का एलसीएम क्या होता है? भिन्नों का एलसीएम क्या होगा? एलसीएम निकालेंगे इसका अंश का, ठीक है, और एचसीएफ निकालेंगे हर का। इस तरीके से भिन्नों का क्या कर सकते हैं अपन? एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं। अगर यही चीज अपन एचसीएफ देखा जाए, एचसीएफ देखा जाए तो क्या करेंगे? एचसीएफ अंश का और एलसीएम हर का, इस तरीके से एचसीएफ अपन ज्ञात करेंगे। यहां तक समझ में आ रहा हो? देखो एचसीएफ कैसे निकालेंगे? अंश का एचसीएफ, ठीक है। न्यूमरेटर, ये न्यूमरेटर हो गया और ये डिनोमिनेटर हो गया, ठीक है। ये डिनोमिनेटर हो गया, ये न्यूमरेटर हो गया। तो इस तरीके से ज्ञात करनेंगे। ट्रिक याद करने की सबसे बड़ी तरीका है, एलसीएम निकालेंगे तो सबसे अंश में एलसीएम आ जाएगा, एचसीएफ निकालेंगे तो अंश में एचसीएफ आएगा और हर में एलसीएम आएगा। ये ट्रिक है याद करने की, ठीक है, आप कभी भी नहीं भूलोगे। तो इस तरीके से अपन याद कर लेंगे। अब दो क्वेश्चंस ले लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं अपन जिसका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं। तो अपन देखो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लिख लेते हैं। 8/15, 24/25 और 32/75। ये क्या है? फ्रैक्शन भिन्न है। क्या है? भिन्न है। और भिन्न का क्या निकालना है? एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। ये फॉर्मूला मैं बता चुका था, इसको इरेज कर देते हैं। अब एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करते हैं तो सबसे पहले तो देख लो पूरे अंश की वाली संख्या को लिख लेते हैं। 8, 24 और 32, ये कौन सी संख्या हो गई अपने? अंश वाली संख्या हो गई, ठीक है। क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। अब 15, 25 और 75, ठीक है, ये हर वाली संख्या हो गई। अब ये समझ में आ गया। अब इनका क्या करेंगे? एक बार एलसीएम 8 का इनका निकाल लेते हैं। इसकी अपन ट्रिक देख लेते हैं, दोनों चीजें आराम से आसानी से हो जाएंगी। तो सबसे पहले 8, 24, 32, इनका क्या निकालेंगे? एलसीएम निकाल लेते हैं। सॉरी, भाग विधि, डिवीजन मेथड बोलते हैं, डिवाइजर मेथड।
इससे क्या निकालेंगे, एलसीएम निकाल लेते हैं। वैसे ही एचसीएफ भी निकल आएगा। 4 2 16, 2 6 और 8, 2 3 और 4। यहाँ से अपन डायरेक्टली ये 3 4 लिख सकते हैं और कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा अपना। देखो इसमें भी 2 का पूरा भाग चला गया है, 2 का इस संख्या में भी चला गया है, इसमें भी। तो इनका देखो एलसीएम यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। देखो एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 4 4 दूनी 8, 24 और 24 4 कितना हो जाएगा। देखो एलसीएम यहाँ लिख लेते हैं। एलसीएम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो ये कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 और 8 चौक 32। कितना आ जाएगा, 32 इंटू बराबर 6, 96 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। ये क्या एलसीएम हो गया। इसका एलसीएम लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, इसका एलसीएम कितना आ गया, 96। और एचसीएफ लिखेंगे तो एचसीएफ यहाँ से डायरेक्ट निकल आएगा। देखो इसमें पूरा का पूरा भाग चला गया है, कोई भी संख्या कटी तो नहीं। देखो 8 में भी गया, 24 में 32 का, फिर 2 का 4 में भी गया, 12 में भी गया, 16 में भी गया, 2 में इसको में भी गया। तो ये कितना हो जाएगा एचसीएफ, 8। एचसीएफ कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो देखो ये समझ में, ये दोनों चीजें आ गई इसकी। अब इसका देख लेते हैं, किसका, 15, 25, 27। इसका एचसीएफ निकालेंगे अपन। किस तरीके से ज्ञात करेंगे, सबसे पहले जो 3 से ये चली जाएगी, 5 2 7 3 इसमें नहीं जाएगा, ठीक है। 7 2 9, पहले 3 से देख लेते हैं। तो 5 15 25 को ऐसे ही ऐसे ही, और 3 नंबर 27 यानी यहाँ। फिर इसमें देखो 5 के देख लो, 5 5 25 और 9। अब यहाँ से काटने की जरूरत नहीं है, इतना ही छोड़ देते हैं। अब इसका देखो क्या निकालेंगे, 3 में दिया अपन ने, फिर इसमें क्या दिया, 5 लिख सकते हैं, कॉमा 9। तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 5 5 9 आया। कितना आया, किया 5 का इसमें पूरा गया नहीं गया, इसमें भी पूरा नहीं गया, इसमें नहीं पूरा गया। तो एचसीएफ थोड़ा सा निकालना, इसमें थोड़ा सा टफ रहेगा। अपन अगर ऐसा डिफरेंस मेथड मैंने पढ़ा था, उस मेथड से अपन इसको निकालने की कोशिश करेंगे। क्या निकालने की कोशिश करेंगे, डिफरेंस मेथड से इसका क्या निकालेंगे। वैसे एलसीएम चाहिए और एचसीएफ चाहिए, दोनों चीज चाहिए, ठीक है। इसको निकालेंगे, किस तरीके से निकालेंगे। तो देखो 15 27 और डिफरेंस मेथड से निकालेंगे, शॉर्ट विधि से निकालेंगे। तो सबसे कम इसमें देखो, इसमें कितने का गैप है, इसमें 10 का है, इसमें कितने का है, 2 का, ठीक है। इसमें कितने का है, 2 का। तो फिर अगर इनका इनका डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो क्या 8 इसमें है इनका एचसीएफ, नहीं होगा, तो 8 का भाग नहीं जाएगा। तो इसके देखो एक गुणनखंड हो गया, 2 गुणनखंड हो, तो इसके गुणनखंड देख लेते हैं। 2 होगा और 4 होगा और वो होगा, इसके गुणनखंड देख लेते हैं। सॉरी, इसमें क्या आपने संख्या गलत नोट कर ली थी, 32 25 27 75 था, ठीक है। सॉरी 75 था। तो देखो अब यहाँ पर अपन गलती लिख ली, इसलिए थोड़ा सा अंतर आ रहा था। ये करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से इसको देख लेते हैं। तो यहाँ से कितना चला जाएगा, ये तो 5। तो इसमें सबसे पहले 5 का ही देखो, इसको दोबारा से नोट कर लेते हैं, दोबारा से एलसी निकाल लेते हैं। 15
कॉमा 25 कॉमा 75। सबसे पहले इसमें 5 का भाग जा रहा है, 5 तिया 15, पचम 25, 5 और 5 तिया वो पचम 25, क्या निकलेगा, पचम 25, 15 पंजे 75 होता है। ठीक है, अब यहाँ से 3 से 5 से फिर चला जाएगा, तो 3 गया, 1 गया और 3 गया, फिर यहाँ से 3 बार चला, 3 से कट जाएगी संख्या 1 और 1। तो इनका देखो एलसीएम, तो ये हो जाएगा, एलसीएम क्या होगा, 5 इंटू 5 इंटू 3, पचम 25, 25 तिया 75, कितना हो गया, एलसीएम कितना आया इसका, 75 आया, एलसीएम 75 है। एचसीएफ क्या, देखो एचसीएफ सिर्फ एक है, ये इसमें पूरी की पूरी तरह से भाग गया है, 15 में भी गया, 25 में, तो ये इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, देखो एचसीएफ हो जाएगा सिर्फ 5। ठीक है, तो अपन कहेंगे इसका एचसीएफ तो कितना हो गया। ठीक है, और एलसीएम कितना हो गया इसका, ये हो गया। ठीक है, ये दो सारी चीजें अपन आ गई। इसको उस मेथड से भी कर सकते थे, देखो मैंने डिफरेंस मेथड बताया था, 15 25, ये शॉर्ट ट्रिक वाला मेथड है। इसमें सबसे कम डिफरेंस वाला वो दे लेते हैं ऑप्शन, सबसे कम डिफरेंस वाला कौन सा है, ये है। इसका डिफरेंस कितना आया, 10 आया, 10 आया। अब ये 10 देख लेते हैं, 10 तो ये भाग नहीं जा रहा है, तो इसके गुणनखंड कर लेते हैं, 2 इंटू 5, 2 से तो भाग नहीं जाएगा, ये नहीं होगा क्योंकि इस संख्या में ये सब कौन सी विषम संख्या है, तो 5 का इसमें भाग जाएगा, तो यही क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। देखो कितनी फास्टली अपन ने एचसीएफ कर लिया। ठीक है ना, तो ये भिन्नों का एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करना था। तो अब देख लेते हैं, अब हम फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, कौन सा यूज कर लेते हैं, फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। और ये जो क्वेश्चन है उसको ऊपर से अपन हटा देते हैं। ठीक है, हटा दिया। अगर अब अपन पूछेंगे भिन्नों का क्या पूछा हुआ है, या एलसीएम ज्ञात करना है। अब इसका क्या करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम में क्या लगा, क्या होता है, अंश का एलसीएम, अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ लेते हैं। तो देखो एलसीएम कितने का संख्या था, 8 24 32, 8 24 32 का एलसीएम कितना है, 96, 96 आ गया। और हर का एचसीएफ, हर का एचसीएफ देखो कितना है, ये एचसीएफ देखो, एचसीएफ कितना था, 5, तो ये कितना आ गया, 5, ये तो उसका एलसीएम आ गया। ठीक है, एलसीएम आ गया, यहाँ कोई दिक्कत है। अब देखो एचसीएफ ज्ञात करेंगे, एचसीएफ क्या था, एचसीएफ था अंश, अंश का एचसीएफ और हर का एचसीएफ। तो देखो अंश का एचसीएफ कितना निकाला था, एचसीएफ 8 निकाला था, और हर का इसका सॉरी इसका क्या एलसीएम, एलसीएम, तो इसका एलसीएम कितना निकाला था, 75, तो ये 75 हो गया, क्या हो गया, 75 हो गया। तो ये दोनों आंसर हो गए कि इसका क्या आ गया, ये और ये वाला ये आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से एक क्वेश्चन था और उसको अपन ने ज्ञात किया था। अब आपको समझ में आ गया भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ किस तरीके से ज्ञात करते हैं। तो भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात अपन को करना आ गया। ठीक है, ये एलसीएम था, और एचसीएफ अगर नहीं है तो यहाँ भी लिख लेते हैं, एलसीएम और एचसीएफ कितना था इसका, 5 था। ऐसे ही इसका एलसीएम ये था, और एचसीएफ कितना था, एचसीएफ इसका 8 था। ठीक है, इस तरीके से अपन इसको ज्ञात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी भिन्नों का क्या निकालना था अपन को, एलसीएम निकालना था, क्या निकालना था, एलसीएम निकालना था और एचसीएफ निकालना था, दोनों को। ठीक है, ये निकालना था, यानी ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ठीक है, तो ये देखो ये सारी चीजें थी, बहुत डिटेल में बताया और ट्रिक से भी बताया, इस तरीके से ज्ञात किया। एक क्वेश्चन से सारे कंसेप्ट अपने क्लियर हो गए। अब ये समझ में, अब तो ये तो कौन सा हो गया, भिन्नों का एलसीएम हो गया, क्या हो गया, भिन्नों का एलसीएम हो गया। अब देखते हैं दशमलव संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं। दशमलव संख्याओं का एलसीएम, अब दशमलव संख्याओं का, ये क्या, भिन्नों का, ये क्या था, भिन्नों का एलसीएम व एचसीएफ था।
क्या था, भिन्नों का एलसीएम एचसीएफ था। अब देखते हैं अपन क्या करेंगे। अब दशमलव संख्याओं का एलसीएम, दशमलव डेसिमल नंबरों का, दशमलव संख्याओं का एलसीएम व एचसीएफ। एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ डेसिमल नंबर। ठीक है, किस तरीके से ज्ञात करेंगे, कोई संख्या लिख लेते हैं, जैसे 0.4, 0.16, 0.004। ये जो चार संख्या दी हुई है, ये कौन सी चार संख्या दी हुई हैं, ये चार संख्या दी हुई हैं। इन चारों संख्याओं का क्या निकालना है अपन को, एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। इन संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं, तो सबसे पहले तो जो भिन्न ये दशमलव वाली संख्या है, इनको किस में कन्वर्ट करेंगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। किस में कन्वर्ट करेंगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद क्या निकालेंगे, इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। अपन इसको 0.4 को क्या लिख सकते हैं, 0.4 को 4/10 लिख सकते हैं। दशमलव के बाद एक संख्या है तो एक के बाद एक जीरो आता है, इस तरीके से इसको कन्वर्ट करते हैं। मैं ये कहूँ अगर 0.5 है और 1 है, अगर इसको मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूँ तो क्या लिखूंगा, पहले तो 41, इसको ऐसे लिख लूंगा। फिर एक तो लिखना ही लिखना है, दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 2 है। कितनी संख्या है, 2 है। क्या इस तरीके से लिखा जा सकता है, क्या इस तरीके से लिखा जा सकता है, तो अपन कहेंगे, क्या कहेंगे, उसको 51 को इस तरीके से लिखा जा सकता था, तो इस तरीके से उसको इस तरीके से लिखा। इसको क्या लिखा, 16/100। इसको क्या लिखा, 4/30। दशमलव के बाद 1 2 3 अंक है तो 3 जीरो रख दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। अगर इसको अपन ये निकाल लिया, अगर इसको इससे कैंसिल करें, 2 से, तो ये कितना आ जाएगा, 2/5 आ जाएगा। इससे अगर इसको कैंसिल करेंगे, 4 से कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 25। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से, 4/25। दो संख्या आ गई। इसको भी कैंसिल कर सकते हैं, 4 से 1, 4 दूनी 8 और 5 और 0, कितना आ जाएगा, 1/250। अब ये संख्या प्राप्त हो गई। कितनी संख्या है, यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा हो तो ये लिख लेते हैं, 2/5, 4/25 और 1/250। बस अब ये संख्या अपन ने कन्वर्ट कर ली। इसके अकॉर्डिंग अपन क्या निकाल सकते हैं, एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं। एलसीएम एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं अपन। एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करने के लिए क्या, वही जो अभी मैंने दो फॉर्मूला बताए थे, उस फॉर्मूला को क्या कर सकते हैं अपन, यूज कर सकते हैं। अगर यूज करेंगे तो एलसीएम और एचसीएफ आप निकाल सकते हो। अगर 2,4,1 का डिवाइजन मेथड से इसको ये ऐसे निकालेंगे, 2,2, 1 और 1, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 4। किसका एलसीएम आ जाएगा, 2,4,1 का। इस तरीके से जब आपको करेंगे तो एलसीएम देखो, मैं डायरेक्टली लिख देता, एलसीएम कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 4/5 आ जाएगा। और एचसीएफ कितना आ जाएगा अपना, 1/250 आ जाएगा। ठीक है, तो ये भिन्नों का इस तरीके से आ जाएगा, और आप करके देख लेना। ठीक है, इसको करके देख लेना। अगर इसको कन्वर्ट करना है तो 0.8 कन्वर्ट हो जाएगा और 0.004 कन्वर्ट हो जाएगा। तो ठीक है, तो अपन कहेंगे कि इनों का एलसीएम जब निकालेंगे तो 0.8 आ जाएगा, और एचसीएफ जब निकालेंगे तो 0.004 ये आ जाएगा।
ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीके से अपन इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइएगा। एलसीएम और एचसीएफ भिन्नों का भी इस तरीके से ज्ञात करेंगे। आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया हो तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। आपको अगर ठीक है ना, ये मैंने ट्रिक बता दिया था, आप करके देख लेना। इसका एलसीएम अलग निकाल लेना, इसका एचसीएफ, फिर एक बार इसका एचसीएफ है, यानी कुल मिला के इसका एलसीएम भी निकालना पड़ेगा, एचसीएफ भी निकालना पड़ेगा, इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तब वो एलसीएम वाला लगा लेना, अंश का एलसीएम, हर का एचसीएफ, एचसीएफ, अंश का एचसीएफ और हर का एलसीएम, तो वो वाला फॉर्मूला लगा के ये सारी चीजें कर लेना। अगर नहीं आप करना ना आता तो ऐसे कर लेना, 2,4,1 भाग विधि द्वारा 2,2,1, फिर 2 से 1,1,1, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और एचसीएफ कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि इसमें कोई कॉमन नहीं मिल रहा है, एक बार इसमें पूरी तरह से भाग नहीं जाएगा, तो ये आ गया। अब यहाँ से देखेंगे 5,25 और 250, 5 और 25 में कितने का अंतर है, 20 का है। कितने का अंतर है, 20 का है। कोई भी संख्या है ऐसी देखो जिसमें किसका भाग चला जाए, 20 का तो नहीं जाएगा, क्या कहें अपन, 20 का तो इसमें नहीं जाएगा, क्या 20 का इसमें नहीं जाएगा, किसका भाग जाएगा, इसके फैक्टर कर लेते हैं, तो 5 × 4, 4 का नहीं जाएगा, तो इसका क्या करेंगे, 4 का चला जाएगा, 5 का चला जाएगा, तो इसका देखो क्या निकालेंगे, सॉरी अभी तो इसको इस तरीके से कर लेते हैं, 5,25, 250 का एलसीएम भी तो निकालना है भाग विधि से। 5 क्या निकाल लिया, 1 पचम 25, पचम 25, फिर इसमें कितना जाएगा, 5 से जाएगा 1, 1 और 10, तो इसका देखो एचसीएफ, वो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम जाएगा पचम 25, 25 10 250 आ जाएगा, और एचसीएफ कितना आ जाएगा, ऐसे सिर्फ 5 में पूरा बार भाग चलाएगा तो ये आ जाएगा। ये दोनों चीजें करने के बाद फिर जो वैल्यू में फॉर्मूला लगाया था उसमें आप पुट कर देना, ठीक है। तो इस तरीके से अपन इसको ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। दशमलव संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ यहाँ से अपन ज्ञात आसानी से कर सकते हैं। तो अगर एक क्वेश्चन और देख लेते हैं अपन, भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने वाला एक और देख लेते हैं क्वेश्चन, से और भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो ये संख्या 3 दी हुई है डेसिमल नंबर्स का, और इन दशमलव संख्याओं का क्या करेंगे, एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। ये समझ में आया होगा। अब देखो ये सारी चीजें आपने दी हुई है, तो इसको सबसे पहले तो भिन्न में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले क्या करना है, इसको भिन्न में कन्वर्ट करेंगे। भिन्न में कन्वर्ट करने के बाद इसको अपन क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। भिन्न में सॉल्व करने, कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसको इसको क्या लिखेंगे, 9 दिया हुआ है, 9/10, और इसको क्या करेंगे 27/100, और इसको 3/1000। इस तरीके से भिन्न में क्या किया, उसको अपन ने कन्वर्ट किया, ठीक है। क्या किया, कन्वर्ट। अब ये देखो कैंसिल कोई हो रहा है, कोई कैंसिल हो रहा है, आपस में कैंसिल नहीं हो रहा है ये, और इसको छोटा कर सकते थे लेकिन यहाँ से नहीं। अब इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालें। क्या निकालेंगे, एलसीएम व एचसीएफ ज्ञात करना है। क्या निकालना है, एलसीएम व एचसीएफ ज्ञात करना है। तो देखो एलसीएम और एचसीएफ कैसे ज्ञात करेंगे इन संख्याओं का। एलसीएम अगर एचसीएफ ज्ञात करना है तो सबसे पहले तो इसका क्या कर लेते हैं अपन, देखो 9, 27, 3 का एलसीएम और एचसीएफ तीनों निकाल लेते हैं। पहले तो 3 का देख लें, 3 और 3 3 का 9, 3 नंबर 27 और 1 आ गया। फिर 3 से करेंगे तो 1 आ गया, 3 आ गया और 1 आ गया। तो इसको यहाँ से एचसीएफ क्या निकालेंगे, एचसीएफ क्या हो जाएगा, 3 3 का 9, 9 कितना आ जाएगा, यहाँ से 27 आ जाएगा। समझ में आ गया, कितना आ जाएगा, एलसीएम 27 आएगा।
अब एचसीएफ कैसे निकालेंगे, 3 में इसमें पूरा का पूरा भाग चला गया, तीनों संख्या में इसमें नहीं गया, तो इसका क्या निकालेंगे, एचसीएफ कितना होगा, 3 होगा। कोई दिक्कत यहाँ से। तो इन संख्या का एलसीएम और एचसीएफ अपन ने क्या कर लिया, निकाल लिया। एलसीएम और एचसीएफ निकाल लिया। अब देख लेते हैं इस संख्या का क्या निकालना है। अब ये अंश वाला हो गया, ये क्या कौन सा निपटा दिया अपने, अंश का, दोनों का एलसीएम एचसीएफ। हर वाली चीज को देखते हैं, हर वाली कौन सी है, 10, 100, 1000। इसका क्या निकालना है, पहले एलसीएम निकाल लेते हैं, 10 से डिवाइड कर देते हैं, तो एक बार गई, और ये 10 बार गई, और ये 100 बार गया। फिर इसको 10 से कैंसिल करते हैं, 1 1, और ये 10 बार। तो इसका देखो एलसीएम तो कितना आएगा, एलसीएम तो कितना आएगा, 1 2 3, यानी एक 1000 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। और एचसीएफ कितना आएगा, इसका एचसीएफ कितना आएगा, जब 10 का ही पूरा का भाग चला गया है तो इसका एचसीएफ क्या जाएगा, बनाएगा। क्यों हो गया, ये इसमें पूरा का पूरा भाग चला गया है, समझ में आ गया है। अगर ऐसा सब कुछ कर लिया है अपन ने, तो अब इनका क्या निकाल सकते हैं, एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं, एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। अब देखो एलसीएम भिन्नों का निकाल सकते हैं, कौन सा, अंश क्या, एलसीएम बटे हर एचसीएफ। अब इसमें अंश कौन सा था, ये अंश वाले चाहिए, अंश का देखो ये एलसीएम लिखा हुआ है, सॉरी एलसीएम है, का एलसीएम कितना आया, 27, एचसीएफ कितना आया, इतना 27/3 आया, कितना आया एलसीएम, 27 नहीं 27 अंश का एलसीएम ये आया, ठीक है। और हर का एचसीएफ कितना है, 10 है, कितना है, 10 है। तो इसको कितने लिख सकते हैं, पॉइंट में लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, इसको पॉइंट को लगाएंगे तो ये इसको 2.7 लिख सकते हैं, 2.7 लिख सकते हैं। अब एचसीएफ निकाल लेते हैं, एचसीएफ कितना लगते हैं अपन, तो देखो ये अपन ने फॉर्मूला लिख लिया, ये फॉर्मूला लिख लिया। तो अंश का एचसीएफ कितना था, एचसीएफ अंश यानी अंश का एचसीएफ था ये 3, और हर का एलसीएम कितना था, 1000। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1.003 लिख सकते हैं, 0.003 लिख सकते हैं। तो यही क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, ये आंसर हो जाएंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत है, दशमलव संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात इस तरीके से अपन कर सकते हैं, ठीक है। अब घातों का भी एलसीएम एचसीएफ अपन ने बता दिया था, फिर भी और देख लेंगे घातों का एलसीएम और एचसीएफ किस तरीके से ज्ञात करते हैं अपन। तो घातों का एलसीएम और एचसीएफ किस तरीके से ज्ञात करेंगे वो देख लेते हैं। पहले इस बोर्ड को साफ करते हैं अपन। तो देखो अब क्या होगा, घातों का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो देखो घातों का एलसीएम और एचसीएफ भी मैंने बता दिया था, फिर भी यहाँ थोड़े से अलग टाइप के घातों का देख लेते हैं अपन, ठीक है। घातों का एलसीएम और एचसीएफ देख लेते हैं, और किस तरीके से अपन इसको घातों का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करेंगे तो देख लेते हैं। देखो घातों का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने के लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल लिख के क्वेश्चन लिख, अब देखो ये बोर्ड पर मैंने क्वेश्चन लिख दिए थे, ठीक है, जिससे अपना टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको लिखे हुए यहाँ पर मिल गए। अब घातों का एलसीएम और एचसीएफ किस तरीके से ज्ञात करते हैं, तो 4 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। इन चारों क्वेश्चन को अपन बारी बारी से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइएगा। इन चारों को अपन करेंगे और किस तरीके से करेंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ले लेते हैं अपन, सबसे पहले क्वेश्चन को ही ले लेते हैं 1 को। तो 5 की पावर 1.3 लिखा हुआ है, इसको 1.5 की पावर 3 लिख सकते हैं। इसको देखो, इसको इस तरीके से लिख भी सकते हैं, और नहीं लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन यहाँ से डायरेक्टली निकाल सकते हैं। बटे में नहीं भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट पावर। सबसे पावर इसमें देखना है, सबसे बड़ी पावर कौन सी है। मैं ये कहूँ सबसे बड़ी पावर कौन सी होती है, सबसे बड़ी पावर वही होती है, बेस तो 5 है, बेस क्या है, बेस 5 है, और पावर कितनी दी हुई है, -3 दिया हुआ है, -8 दिया हुआ, -4 दिया हुआ, -6 दिया हुआ। इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है,
बड़ी संख्या कौन सी है? सबसे पहले तो मैं बड़ी संख्या कौन सी है, और ये नेगेटिव इंटीजर्स नंबर है यानी ऋणात्मक संख्या है। ऋणात्मक संख्या में धनात्मक पूर्णांक संख्या को जस्ट उल्टा होता है। अगर मैं ये कहूँ 3,8,4,6, मैं बड़ा कौन है, मैं बड़ा कौन है, बड़ा कौन है, तो मैं ये कहूँ बड़ा कौन कौन है, इसमें 8 है। तो छोटा कौन है, छोटा 3 है। ये हो जाएगा जस्ट, ये नेगेटिव इंटीजर्स है तो इसमें जस्ट उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा। इसमें बड़ा कौन सा है, इसमें देखो बड़ा कौन सा है, इसमें बड़ा जस्ट उल्टा हो जाएगा 3 है, और छोटा कितना है, 8 है। ये समझ में आ गया। तो इस संख्या में सबसे बड़ी पावर, एलसीएम अगर निकालेंगे, अगर पहले क्वेश्चन का एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम में क्या लगते हैं 5, और सबसे बड़ी पावर लेते हैं। सबसे बड़ी पावर कौन सी है, 3 है। किसमें, माइनस के 3 है। ठीक है, ये उल्टा हो जाएगा, माइनस लगाते हैं, माइनस के 3 है। क्या है, माइनस के 3 है। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा अपना, ये आ जाएगा, ये एलसीएम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये तो एलसीएम आ जाएगा। ये तो था क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को, नहीं सॉरी, अभी तो ये एलसीएम निकला हुआ है, अब इसका एचसीएफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एचसीएफ। एचसीएफ में क्या होता है, सबसे छोटी पावर लेते हैं। क्या लेते हैं, इसमें सबसे बड़ी पावर, इसमें सबसे छोटी पावर। सबसे छोटी संख्या कौन सी थी, -8, 5 -8 क्या लिया था ये, ठीक है, -5। तो ये एचसीएफ कितना हो गया, ये संख्या होगी, ये होगा। तो एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात हो गया अपन को, एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात हो गया। तो कुछ तो ये समझ में आ गया होगा। इस तरीके से अपन ने, इस तरीके से पहला क्वेश्चन अपन ने किया था। अब अगले क्वेश्चन आप करके लाना, इसको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा मैं, ठीक है। इस क्लास को स्टॉप करते हैं। तो अगली क्लास में आप दूसरे तीसरे चौथे को आप करके देख लेना, फिर मैं नेक्स्ट क्लास यहाँ से दूसरे तीसरे चौथे क्वेश्चन को कराऊंगा। इससे अपने सारे क्लियर हो जाएंगे कि घातों का एलसीएम एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं, यानी पावरों का एलसीएम और एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं। वैसे तो मैं बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ थोड़ी सी और प्रैक्टिस हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में।